तो आखिर उस रात उस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था जो हम सबसे छुपाया गया। वो जो मैथ्स टीचर जिसने आत्महत्या की थी, उसकी फ्रेंड संगीता का जो बयान निकल कर आया, उसे लोगों से क्यों छुपाया गया और उस मैथ्स टीचर की आत्मा का क्या हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मुंबई हॉन्टेड कॉलेज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 को देखिए, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और डर का एक्सपीरियंस करिए। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाज स्टोरीज। क्या आज भी मुंबई के SNDT कॉलेज में उस मैथ्स टीचर की आत्मा घूमती है? उस मैथ्स टीचर की आत्महत्या को काफी टाइम बीत चुका था, अभी भी उस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। ना ही कोई पुलिस वाला इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था और ना ही उस केस में कुछ किया जा रहा था। और ये चीज उस कॉलेज के टीचर्स को बहुत ही ज्यादा खल रही थी। लोग आपस में सवाल जवाब कर रहे थे कि क्यों इस केस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी मांग थी कि ये केस जल्द से जल्द CBI के हाथों में दिया जाए, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी हंसती खेलती टीचर जो कि पूरे कॉलेज को खुश रखा करती थी, उसने आत्महत्या कर ली। वहीं पर इस केस ने एक बहुत ही बड़ा टर्न लिया जब उस मैथ्स टीचर की बेस्ट फ्रेंड संगीता का बयान निकल कर आया। संगीता ने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था, किसी भी रिकॉर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहले की कहानी आपको गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन संगीता ने जो बताया और संगीता का नाम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। संगीता ने बताया कि वो मैथ्स टीचर काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। संगीता उससे पूछा करती थी कि आखिर क्या हुआ, कोई बात है क्या, तुम मुझसे शेयर करो, तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों रहती हो। लेकिन उस मैथ्स टीचर ने संगीता से कुछ भी शेयर नहीं किया। फिर एक दिन रात में उस मैथ्स टीचर ने संगीता को कॉल किया। उसने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तो संगीता ने उस मैथ्स टीचर को सांत्वना दी, ये कहा तुम शांत हो जाओ और जो भी बात है मुझे बताओ। हम लोग कल कॉलेज में मिलते हैं और मिलकर तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। अगले दिन वो मैथ्स टीचर और संगीता कॉलेज में मिलते हैं। वो मैथ्स टीचर बताती है कि उसके कॉलेज में, उसके क्लास में जिसमें वो पढ़ाती है, उसमें एक लड़का पढ़ता है जो कि उसे हद से ज्यादा तंग करता है। शुरुआत में तो ये चीजें ठीक थी। स्टार्टिंग में अपनी क्लास टीचर के साथ फ्लर्ट किया करता था, उन्हें बहुत ही गंदी नजर से देखा करता था, आए दिन उनके ऊपर कमेंट्स पास किया करता था, ये कहता था कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूं। ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस लड़के की बदतमीजी आए दिन अपनी लिमिट्स को तोड़ रही थी। वो मैथ्स टीचर इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मगर मेन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि जब उस मैथ्स टीचर ने प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत की तो प्रिंसिपल ने उल्टा उस मैथ्स टीचर की फटकार लगा दी। ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, आगे बताता हूं। संगीता का ऐसा कहना था कि ये सब जब चल रहा था तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस मैथ्स टीचर की जिंदगी को खत्म कर दिया। एक दिन जब वो लोग कॉलेज में अच्छे खासे पढ़ा रहे थे, उसी दिन उस लड़के ने उस मैथ्स टीचर को साइड में बुलाया। उससे कहा कि मैं आपको कुछ पर्सनली दिखाना चाहता हूं, यह आपकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज इसे आकर देख लीजिए। तो जब वो मैथ्स टीचर देखने गई तो उन्होंने देखा कि उस लड़के ने, उस बदतमीज लड़के ने उस मैथ्स टीचर की वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी। और ये वीडियो ऐसी वैसी नहीं थी, यहां तक कि उस लड़के ने उस मैथ्स टीचर के घर पर तक जासूसी की थी, उनकी प्राइवेट वीडियोस बनाई थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। क्लास में जब वो पढ़ाया करती थी तो उनकी साड़ी की वीडियोस बनाता था। उस मैथ्स टीचर का कोई भी बॉडी पार्ट दिखता था तो वो उसकी वीडियो बनाता था। और उसने जो उनके घर पर रिकॉर्ड किया वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। उसने उस मैथ्स टीचर से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए चलना होगा, और अगर तुम मेरे साथ ना चली तो ये वीडियोस और ये फोटोज मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लोगों को ये नहीं पता था कि वो मैथ्स टीचर बहुत ही ज्यादा मासूम थी, वो बहुत ही हल्के दिल की थी। उसने ये बात जाकर संगीता को बताई और संगीता ने उससे कहा कि हम लोग इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इस चीज को जाकर जब उस मैथ्स टीचर और संगीता ने अपने प्रिंसिपल से शेयर किया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग चुप हो जाओ, अगर ये बात बाहर निकली तो तुम दोनों को कॉलेज से मैं बाहर कर दूंगा। तो आखिर वो प्रिंसिपल क्यों उस बच्चे को इतना बचा रहा था? तो दोस्तों, इस केस में जो चीज खुलकर आई वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। वो ये थी कि वो जो बच्चा था वो एक बहुत ही बड़े इंसान का लड़का था। आप समझ रहे हैं? और महाराष्ट्र में उस टाइम वो पावर में थे। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस वजह से इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को हर तरफ से सेव कर रखा था। उन्होंने संगीता का मुंह तक बंद करा रखा था। जब प्रिंसिपल ने इन दोनों को डांट कर वहां से भगा दिया तो डिप्रेशन में आकर उस मैथ्स टीचर ने उसी क्लासरूम में जाकर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया और संगीता को हमेशा के लिए उस कॉलेज से निकाल दिया गया। और इसी के चलते संगीता ने उसी दिन से वो कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां रही और अगर उसने कोई भी बातें खोली तो उसकी जान को खतरा। इसी के चलते उस मैथ्स टीचर की आत्मा उस पूरे कॉलेज में भटकती रही, काफी सालों तक भटकती रही। यहीं पर एक और बहुत ही बड़ा मैं ट्विस्ट आपको बताना चाहूंगा।
उस मैथ्स टीचर ने उस लड़के की जिंदगी तबाह कर दी, बहुत ही तबाह कर दी। मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैं जब आपको ये स्टोरी सुना रहा हूं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। वो लड़का जो कि हर लड़की के साथ ही ऐसा किया करता था, एक्चुअल में वो एज से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हालांकि वो फेल होने की वजह से उस कॉलेज में बार बार पढ़ रहा था, रिपीट कर रहा था। और एक दिन न्यूज आती है कि उस लड़के ने खुद की जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। और लोगों ने ये बातें बनाना शुरू कर दी कि उस मैथ्स टीचर की आत्मा ने इसे मार दिया। अब ये किस हद तक सच है इसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है उसके कुछ पर्सनल रीजंस हो, लेकिन सच क्या है ये आप जानते हो। बताते हैं ये बात जब उस कॉलेज के मालिक को पता चली तो उसने आकर उस प्रिंसिपल को पहले तो वहां से निकाला, उनके ऊपर केस फाइल कराया और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा ली गई। जो लोग भी इसमें शामिल थे उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा ली गई। और लोगों की सुनने और मानने के बाद कॉलेज के मालिक ने उस क्लासरूम में पूजा हवन वगैरह कराया ताकि उस मैथ्स टीचर की आत्मा को शांति मिल सके। बताते हैं उस दिन से वो मैथ्स टीचर ना किसी को दिखाई दी और ना ही उसने किसी को परेशान किया, ना ही खुद के मौजूदगी का किसी को एहसास होने दिया। लेकिन आज भी लोग ऐसा बताते हैं कि वो मैथ्स टीचर उसी कॉलेज में कहीं ना कहीं है। उसकी आत्मा ने आज भी वो कॉलेज नहीं छोड़ा। इसे लेकर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन ये एकदम रियल स्टोरी है, आप जाकर गूगल कर सकते हैं। बट ये जो इमोशनल पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पर्सनली आपको बताया। मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाना चाहता था। आप लोगों के कितने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि बनाओ बनाओ, इस वजह से मैं ये पार्ट लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं अपने भाई शिवा को सपोर्ट करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी रियल वीडियोस देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो हॉरर से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा ही केस क्यों ना हो जो दुनिया से दबाया गया, मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है भाई कि हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा।